इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो को आज EOS 9 सैटेलाइट की लॉन्चिंग करनी थी, लेकिन आखिर में अंतिम वक्त में वो असफल हो गया। इसरो ने शुरुआती तौर पर PSLV में आई तकनीकी खराबी को लॉन्चिंग में फेल होने की वजह बताई है। हालांकि अब बड़े स्तर पर इसकी जांच की जा रही है कि आखिरकार इतने एंड मोमेंट पर सैटेलाइट में क्या तकनीकी खराबी आ गई। दरअसल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में PSLV C61 के प्रक्षेपण पर इसरो प्रमुख V नारायणन ने कहा कि तीसरे चरण के संचालन के दौरान हम एक अवलोकन देख रहे हैं और मिशन पूरा नहीं हो सका। विश्लेषण के बाद हम वापस जरूर आएंगे। इसरो श्रीहरिकोटा से PSLV C61 लॉन्च किया गया था, जो EOS 09 को SSPO कक्षा में ले जाने वाला था। EOS 09 EOS 04 का ही एक रिपीट सैटेलाइट है, जिसे परिचालन अनुप्रयोगों में लगे उपयोगकर्ता समुदाय के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा सुनिश्चित करने और अवलोकन की आवृत्ति में सुधार करने के मिशन के उद्देश्य से डिजाइन किया गया। लेकिन बाद में ये खबर आई कि वो आखिर में उसकी लॉन्चिंग फेल हो गई। अब ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार EOS 09 सैटेलाइट इतना खास क्यों है। EOS 09 सैटेलाइट को लॉन्च करने के पीछे का मकसद देश के रिमोट सेंसिंग क्षमताओं को और भी ज़्यादा मजबूत करने का है। EOS 09 को खासतौर पर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया। ये सैटेलाइट बादलों के पीछे से तस्वीर निकालने और सतह तक देख पाने की क्षमता रखता है। बता दें कि लॉन्चिंग के असफल होने से पहले W सेल्वामूर्ति ने उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए इसरो के सारे वैज्ञानिकों, टेक्नीशियंस और सभी अंतरिक्ष संगठन से जुड़े लोगों को बधाई दी थी। उपग्रहों के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया था कि ये सैटेलाइट एक ऐसे समूह का हिस्सा है जिसका उपयोग कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन और यहां तक कि सामरिक और सैन्य अनुप्रयोगों में भी किया जा सकेगा। इस मिशन का उद्देश्य देश भर में विस्तारित तात्कालिक समय पर होने वाली घटनाओं की जानकारी जुटाने की आवश्यकता को पूरा करना था। इसरो के मुताबिक करीब 1696.24 किलोग्राम वजन वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 वर्ष 2022 में प्रक्षेपित EOS 04 जैसा है। EOS 09 की मिशन अवधि 5 वर्ष की थी। वहीं उपग्रह को उसकी प्रभावी मिशन अवधि के बाद कक्षा से बाहर निकालने की पर्याप्त मात्रा में ईंधन आरक्षित किया गया था, ताकि इसे 2 वर्षों के भीतर कक्षा से नीचे उतारा जा सके, जिससे मलबा मुक्त मिशन सुनिश्चित रहे। अब आपको बताते हैं कि PSLV रॉकेट जो है कैसे काम करते हैं। PSLV रॉकेट यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक 4 स्टेजेस पर काम करने वाला रॉकेट है। पहला और तीसरा चरण है जिसमें ठोस ईंधन से चलता है। उसके बाद दूसरा और चौथा चरण जो है वो तरल यानी कि लिक्विड ईंधन से चलता है। तीसरा चरण सैटेलाइट को पूरी वायुमंडल में सही कक्षा की दिशा में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी चरण में गड़बड़ी आई और सैटेलाइट तय कक्षा तक नहीं पहुंच पाया। Third stage motor started perfectly, but during the functioning of the third stage, we are seeing a observation and the mission could not be accomplished. After analysis, we shall come back. Okay, good morning friends. Good morning friends. Today we attempted a launch of PSLV C61 vehicle. The vehicle is a 4-stage vehicle. First 2 stages performed as expected, and during the third stage, it's a solid motor system. We are seeing observation. The motor pressure, there was a fall in the chamber pressure of the motor case, and the mission could not be accomplished. We are studying the entire performance. We shall come back at the earliest. Thank you. तो इसरो के 101वें मिशन के फेल होने पर आप क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।